नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। चाइना से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाने वाला है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख पाएंगे, जहाँ क्लियरली ये लिखा हुआ है चाइना प्लान्स टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये बिल्कुल इंडिया के नजदीक ये डैम बनाने वाला है चाइना। इवन कि इस न्यूज को यहाँ पर बीबीसी की तरफ से भी यहाँ पर पब्लिश किया गया, जहां पर साफ साफ ये भी लिखा हुआ है चाइना टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम इन तिब्बत। और चाइना ये जो डैम है ना 137 बिलियन US$ की लागत से ये बनाने वाला है। और इसको लेकर जो अप्रूवल है वो दे दी गई। आप यहाँ पर देख पाएंगे चाइना अप्रूव्स वर्ल्ड लार्जेस्ट $137 बिलियन डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर। और अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर को देखेंगे ना, जो बेसिकली चाइना के जो तिब्बत वाला जो रीजन है यहाँ से ओरिजिन होती है। जब चाइना में ये होती है बेसिकली तो इसे सांगबो रिवर के नाम से जानते हैं। और इंडिया एंटर करने से पहले ग्रेट बेंड जो बेसिकली यहाँ पर है, यहाँ से इंडिया एंटर करती है। इंडिया एंटर करने में इसे सियांग बोला जाता है। और फाइनली आसाम में जब वो एंटर करती है तो इन्हें ब्रह्मपुत्र रिवर से नाम से जानते हैं। और फाइनली जब ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश पहुंचती है तो ये जमुना रिवर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर जिनकी जो टोटल जो लेंथ है ना, तिब्बत से लेकर इंडिया और बांग्लादेश को मिला दी जाए तो इसकी टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर की, लेकिन इंडिया में ये फ्लो होती है 918 किलोमीटर। लेकिन इस डैम को लेकर ना एक कंसर्न ट्रिगर हो चुका है, क्योंकि ये इंडिया के लिए, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ये सही नहीं है। हम यहाँ ये भी बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल से कि यहाँ पर इंडिया चाइना के ह्यूज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहा है और अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में कौन से डेवलपमेंट निकल के आए हैं। शुरुआत से बात करते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये बातें इशारा किया कि एक मैसिव प्रोजेक्ट इसी डैम के बारे में बात की जा रही है जो ब्रह्मपुत्र रिवर में यहाँ पर बनाने को लेकर बात की जा रही है। तिब्बत यालुंग जाम्बो जो बेसिकली इस रिवर को कहते हैं। और इसकी शुरुआत चाइना अभी से नहीं कर रहा है। ये 2015 को अगर ट्रैक करें ना तो उस टाइम में चाइना ने 1.5 बिलियन US$ की लागत से एक हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया था जिसका नाम है जैम हाइड्रो पावर स्टेशन। इसे ऑपरेशनलाइज किया था उस टाइम में। इवन कि 2020 के टाइम में चाइना बनाता है 14th 5-year प्लान। जिस तरीके से इंडिया के पास 5वीं वर्ष योजना थी, वैसे फिलहाल तो अभी नहीं है, उसी तरीके से 14th 5-year जो प्लान है 2021 से लेकर 25 तक में चाइना का बेसिकली टारगेट ये है कि ब्रह्मपुत्र डैम जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम होने वाला है इसे बनाया जाए। इवन कि इसको लेकर ना नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द ईयर 2035, इसमें भी ये बातें मेंशन की गई कि चाइना इस डैम को बनाने वाला है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम होने वाला है। लेकिन इसको लेकर ना चाइना ने यहाँ पर साफ साफ डिफेंड करते हुए ये कहा है कि ये जो डैम है ना जो ब्रह्मपुत्र रिवर में बनाने की बात चल रही है, इससे जो लोअर रीचेज है ना इसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। मतलब यहाँ पर चाइना ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर चाइना ये डैम बनाता है तो बेसिकली जो लोअर राइपेरियन जो रिवर जो एरियाज होता है ना, बेसिकली ये जो पूरा पार्ट है ये इम्पैक्ट हो सकता है। चाइना अगर डैम बनाता है तो अपनी मर्जी से डैम का जो पानी है कभी भी खोल सकता है, कभी भी ये कम कर सकता है। तो इससे इम्पैक्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लोग हैं ये होंगे। इवन कि ब्रह्मपुत्र रिवर जमुना के नाम से बांग्लादेश में बहती है तो बांग्लादेश के जो लोग हैं ये भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर चाइना ने इसको लेकर ये कहा कि लोअर रीचेस में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इस डैम से, क्योंकि चाइना का ये मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये जो आसपास के रीजन है उसके ग्रोथ के लिए बनाया जाए। जो सोलर एंड विंड एनर्जी रिसोर्सेस है इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पुश मिल सकता है इस डैम के कारण। और चाइना का यहाँ पर यही मानना है कि इस मेजर मूव के कारण चाइना जो ग्रीन एंड लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशंस की बात करता है उस पर काफी इसे मदद मिलेगी। इवन कि चाइना का यही मानना है कि चाइना इस डैम के जरिए कार्बन न्यूट्रलिटी और जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है इससे निपटने का भी काम इससे चाइना करना चाहता है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। चाइना यहाँ पर इस डैम को बनाने के पीछे जो इंटेंशन है वो है इंडिया को काउंटर करना, इंडिया को परेशान करना। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना मैटर क्यों करता है। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया जितना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है उतना चाइना के लिए भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि इस रिवर का इंडिया में बात करें ना तो 30% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर के तौर पर इंडिया यूज करता है। 40% जो वाटर है इंडिया इसे हाइड्रो पावर पोटेंशियल के तौर पर यूज करता है। वही चाइना की बात करें ना तो चाइना के पास में टोटल जो फ्रेश वाटर जो सप्लाई है ये तो इंडिया कंपैरिजन में लिमिटेड है। लेकिन चाइना ये कहता है कि ये जो पानी है ना ब्रह्मपुत्र रिवर का, इससे हम एग्रीकल्चरल और एनर्जी इंडस्ट्रीज के में खासकर इसे यूज करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से चाइना की पॉपुलेशन बढ़ रही है, चाइना ये मानता है कि वाटर रिसोर्स को लेकर एक डिमांड उठती है चाइना में, और ये डिमांड चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर्स में डैम बनाकर पूरा कर सकता है। लेकिन इंडिया को लेकर आज से नहीं, इसके पहले से कंसर्न है कि चाइना जिस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर जो हाइड्रोग्राफिक जो डेटा है
चाइना शेयर नहीं करता है इंडिया के साथ में। जब भी फ्लड जैसी सिचुएशन होती है, चाइना हमेशा कहीं न कहीं डेटा शेयर करने में कतराता है, ताकि ब्रह्मपुत्र रिवर के जरिए चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के जो पानी है उसे कंट्रोल करके इंडिया को कहीं न कहीं हर्ट करना चाहता है। लेकिन एक यहाँ पर कंसर्न निकल के आ रही कि इस डैम से इंडिया काफी ज्यादा चिंतित हो सकता है, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं चाइना के इस डैम से इंडिया में ये कहा जा रहा है कि एक अलार्म एक रेज हो सकता है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि चाइना ऑलरेडी पहले से इस प्रोजेक्ट को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिखाई नहीं है इस प्रोजेक्ट के पहले भी, और जब इस प्रोजेक्ट को लेकर जब काफी चर्चा हो रही उसके बाद भी। और इस डैम से सबसे बड़ा चिंता का विषय है फ्लड्स को लेकर। चाइना कभी भी चाहे इस डैम का पानी छोड़कर नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है कभी भी फ्लड जैसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर सकता है। और इसी कारण यहाँ पर इंडिया चिंतित है कि अगर चाइना वाटर सप्लाईज को कंट्रोल कर लेता है तो कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर में ये बढ़ सकती है। ओनली हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम बांग्लादेश की बात करें ना, तो बांग्लादेश जो जमुना के नाम पर बांग्लादेश में फ्लो होती है, तो बांग्लादेश में भी कहीं न कहीं वाटर क्राइसिस जैसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इंडिया ने अब तक क्या किया है। वैसे जिस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, इंडिया चाइना के बीच में वैसे कोई फॉर्मल एग्रीमेंट तो नहीं है। जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है, ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है, लेकिन हाँ एक मैकेनिज्म है इंडिया चाइना के बीच में 2006 के टाइम में एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म स्टैब्लिश की गई थी, ताकि जो ट्रांस बॉर्डर जो रिवर्स है ना, इसको लेकर जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उसमें डिस्कशन हो सके, जिसके जरिए चाइना जो है हाइड्रोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा ऑन द ब्रह्मपुत्र एंड सतलज रिवर के रिगार्डिंग, जिसमें चाइना डेटा शेयरिंग करेगा ट्रांस बॉर्डर रिवर्स को लेकर। और इसी को लेकर ना, जब हाल ही में दिसंबर 18 की बात कर रहे हैं, जब इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल जब चाइना जाते हैं और चाइना जाकर चाइनीज फॉरेन जो मिनिस्टर है वांग यी, इनसे मिलते हैं, तो दोनों के बीच में जो डेटा शेयरिंग है इसको लेकर भी बात की जाती है। दोनों लीडर के बीच में डेटा शेयरिंग को लेकर बात की जाती है, किस तरीके से ट्रांस बॉर्डर रिवर्स है इसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो शेयर की जा सके। अगर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, तो इंडिया की तरफ से 2020 के टाइम में ही ब्रह्मपुत्र रिवर में एक बड़ा डैम बनाने की प्लानिंग की जा रही थी, खासकर चाइनीज कंस्ट्रक्शंस को रोकने के लिए या इसके काउंटर में। वैसे तो ब्रह्मपुत्र रिवर में इंडिया के लिए खासकर ऑलरेडी यहाँ पर डैम बनाए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल की सुबनसिरी लोअर डैम है, रंगनादी है, रंजीत है, दिबांग डैम है। लेकिन इसके अलावा यहाँ बात की जा रही कि एक इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट डैम होना चाहिए ब्रह्मपुत्र रिवर में। वैसे तो पहला यहाँ पर भाकरनांगल डैम है, लेकिन यहाँ बात की जा रही इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट डैम, जो कि चाइना को खासकर काउंटर करने के लिए बनाया जाएगा, चाइना के डैम को काउंटर करने के लिए बनाया जाएगा, ताकि चाइना अगर कभी भी अपने मुताबिक वाटर अगर छोड़ता है, फ्लड जैसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो इंडिया आसानी से इस डैम के जरिए वाटर को डाइवर्ट कर सके। और इस डैम का नाम होने वाला है यिंगकियोंग डैम, जो ये कहा जा रहा है कि इंडिया का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा अगेंस्ट चाइनाज वाटर बॉम्ब को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ब्रह्मपुत्र डैम जब चाइना इसे बनाएगा तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, खासकर अर्थक्वेक को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री है, जिसके कारण यहाँ पर अर्थक्वेक जैसी जो घटनाएं हैं वो आम बात है यहाँ के लिए। और जो तिब्बतन जो प्लेटियो, जिसे कहा यह जाता है कि ये वर्ल्ड का एक रूफ है, छत की तरह है, फ्रिक्वेंटली यहाँ पर एक्सपीरियंस की जाती है अर्थक्वेक। इसके कारण चाइना को एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर मिल सकता है, और ये जानने की बाद भी चाइना बेसिकली इस डैम को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। खैर, आप क्या मानते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, क्योंकि चाइना इस डैम को बना रहा है बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट में, तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश जो सरकार है, इन्होंने यहाँ पर एक अटल युवा महाकुंभ इन्हें यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। आपको बताना ये है, ये जो अटल युवा महाकुंभ है ये किस सिटी में है यूपी के। आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, गोरखपुर या फिर अयोध्या। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।